अच्छा जी। हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर, जो आपका था वो हो गया था क्वेश्चन नंबर 2। और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कहा है कि ठीक है, और क्वेश्चन में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलना है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब पहले उसमें आपको दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 9 पार्ट ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 9 जब सॉल्यूशन करते हैं तो आपका ये होगा, ये देखिए, ए कॉमन हो जाएगा, ए प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू -9, ये तो आपके आंसर हो जाए। ठीक है। अब आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में बोलना है बी स्क्वायर -7 बी इक्वल्स टू 0। इसका आप सोल्यूशन ऐसे करेंगे कि बी होगा जाएगा b -7 इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0। फर्स्ट आंसर आपके पास ये हो गया। और दूसरा आपके पास होता है b -7 इक्वल्स टू 0, जो आपका बनता है b इक्वल्स टू +7। ओके। अच्छा। अच्छा जी। अब पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, ये चीज इसमें बोल रहे हैं कि 5c² प्लस 25c इक्वल्स टू 0। ठीक है। जब आपके पास ये चीज आती है तो आप ये लिखेंगे कि 5c कॉमन रहेगा, क्योंकि देखें 5 के टेबल में आता है 25, ये जो 45 है ये आता है 5 के टेबल में। ठीक है। तो 5c कॉमन, ब्रैकेट c+5 इक्वल्स टू 0, 5c इक्वल्स टू 0 और c+5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक आंसर आपके पास आएगा c+0 और दूसरा आएगा c+-5। ठीक है। अब आता है आपके पास पार्ट डी। पार्ट डी में बोले हैं 3d² -4d इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, जब सॉल्यूशन की बारी आती है तो आपका ये होता है कि आप इसमें से डी कॉमन आएगा, ब्रैकेट 3d-4। लुक हाउ, मैं करता हूँ। देखिए, -4d ओवर डी, डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो -4 बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, तो कुछ एक आपके पास आ गया डी इक्वल्स टू 0 और दूसरा d-4 इक्वल्स टू 0। तो ये बनता है डी इक्वल्स टू, ये जो 4 है -4 ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा +4। तो हमारा आएगा 4 ओवर, और ये जो 3 है ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ आ जाएगा तो डिवाइड। देखिए आपका आंसर हो गया। अच्छा जी। अब आपके पास पार्ट ई आता है, वो पार्ट ई। पार्ट ए आपके पास है 3f-8x², 3f-8 81f²। ठीक है। अच्छा अच्छा। अब आप यहाँ से देखें 3f कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो 81 है ये 3 के टेबल में आएगा। सही है, तो कैसे मैं बता। ओके। तो यहाँ बचे 1-27f इक्वल्स टू, look, if we will divide 81 divided by 3, so 3 ones are 3 and 3 twos are 6 and 2 and 3 7 are 20. So this is 27. Okay. Now, so the value of first f is 0. Okay. And second, 1 minus 27f
equals to 0. 27f equals to 1. So the f value we got is 1 upon 27. Okay, now we have part f. In part f, that is saying minus 4h squared minus 16h equals to 0. Okay. So first, we will, what is the common? Minus 4h. Minus 4h is the common. And 1, sorry, h, we have h. 1 plus 4h equals to, okay, so minus 4h equals to 0 and 1 plus 4h equals to 0. H equals to 0 and 4h equals to negative 1, h equals to negative 1. So the answer is negative 1 upon 4. अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। अच्छा। याद है आपको आइडेंटिटी? हम्म। तो ऐसा सवाल जब भी है ना आपके पेपर में आए या कहीं भी आए, तो ये आइडेंटिटी ज़रूर याद रखेगा। अच्छा, अब इस आइडेंटिटी को मैं इस्तेमाल करवाता हूँ कि हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। अच्छा, सही। अब ये आपके पास है के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36 और ये आपके पास ए स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी को देखते हुए हम ये नहीं लिखते के का होल स्क्वायर प्लस 2 ए, आपके पास के हो गया। अब हमको बी निकालना है। बी आपके पास क्या? अब देखें, अगर अगर हम इधर 6 लिख दें और 6 लिख दें तो 2 6 12 हो जाएगा, तो ये 12k बन जाएगा। ऐसे ही है। और ये 6 का स्क्वायर होता है 36, ये ऐसे बन जाएगा। सही है। अब ये चीज़ आइडेंटिटी के थ्रू ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल है। ऐसे ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हम लिखेंगे के प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास ए हमारे पास के है और बी हमारे पास 6 है। ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ये यहाँ जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6। कैसा सवाल? हम चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी आपके पास है एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ठीक है।
अच्छा जी, तो आपने यही आइडेंटिटी इस्तेमाल यहाँ करनी है। तो आपने बोला m का होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। लाइक ए माइनस बी। हम्म, मतलब कि इसकी जगह आपके पास माइनस आ जाएगी, ठीक है, समझ गया। और इसकी जगह भी आपके माइनस आ जाएगी। m स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट a आपके पास m है, ठीक है, और b आपके पास, आपको पता ही नहीं b क्या है। अब b फाइंड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 है ना और 64 है, तो अगर हम 2 को 2 की टेबल में 16 कब आता है? 16 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 8 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हम ये कहते हैं कि भाई 8 आप इधर आ जाओ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय m, तो 16 m नहीं हो गया? हो गया। हो गया। और हमने बोला 8 आप इधर भी आ जाओ, तो 8 8 से 64 होता है, ऐसे ही, जी। ठीक है। अब मैंने लिखा m माइनस बी का, सॉरी m माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सही है। m इक्वल्स टू पॉजिटिव 8। जी। अच्छा, इस आइडेंटिटी को मैं जरा कॉपी कर चेंज कर देता हूँ वहाँ जाकर। इसमें आपके पास माइनस वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, माइनस, और ये प्लस है, ठीक है। अब आपके पास आती है पार्ट सी। पार्ट सी में आपके पास है n स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस सवाल में आपके पास आइडेंटिटी स्थान होगी वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। सर याद है आपको? 16 का तो स्क्वायर ही नहीं। अच्छा हाँ, 4 डाल देंगे। याद है? ये तो हम लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो n प्लस 4, n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आ गया n इक्वल्स टू 4, सॉरी n इक्वल्स टू माइनस 4, और एक आ गया आपका बस n इक्वल्स टू 4। आसान, इजी।